दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया को दूसरे टेस्ट में जीतते हुए देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक बार फिर टूटा 140 करोड़ भारतीयों का दिल। केएल राहुल खराब शॉट खेलकर हुए आउट तो गुस्से से आग बबूला हो गए उनके ससुर और बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी। और केएल राहुल को जमकर फटकार लगाते हुए उन्होंने जो बयान दिया है, उनकी बातें सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर क्या कुछ बताया है सुनील शेट्टी ने? उनके होश उड़ा देने वाले बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है केएल राहुल, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में से सबसे बेहतरीन ओपनर कौन है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बनाए 263 रनों का पीछा करने उतरे रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल ने शुरुआत में अच्छी बल्लेबाजी की थी। इन दोनों ने एक सकारात्मक शुरुआत की थी। दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई थी। केएल राहुल भी अच्छे फॉर्म में लग रहे थे। कुन्हेमान के खिलाफ तूफानी छक्का लगाकर उन्होंने अपनी खौफनाक फॉर्म का एक छोटा सा नजारा दिखाया था। सभी ने एक बार फिर से उम्मीदें बांध ली थी कि राहुल से हमें अच्छी पारी देखने को मिल सकती है, पर उप कप्तान राहुल अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। जी हां दोस्तों, जब पारी के 18वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े गेंदबाज नाथन लियोन गेंदबाजी करने आते हैं तो उनकी पहली गेंद राहुल के बल्ले को पूरी तरीके से बीट करते हुए उनके पैड पर जाकर लगती है, जिस पर अंपायर अपनी उंगली खड़ी कर देते हैं। हालांकि राहुल को इस फैसले पर भरोसा नहीं था और उन्होंने इसे रिव्यू किया, लेकिन वो भी उन्हें बचा नहीं पाया और उप कप्तान राहुल एक छक्के की बदौलत महज 17 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और 45 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप टूट जाती है। उनकी गलती पर पूरा स्टेडियम हैरान था। तो वहीं अब उनके ससुर सुनील शेट्टी भी बेहद भड़क गए हैं। जी हाँ दोस्तों, राहुल के विकेट पर सुनील शेट्टी के चेहरे पर निराशा साफ देखी जा सकती थी। तो वहीं सुनील शेट्टी ने अपना बयान देते हुए कहा कि आप टीम इंडिया के उप कप्तान हैं, आपको जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी चाहिए। इस तरीके से आप ना ही टीम के काम आ रहे हैं और ना ही अपने देश के खिलाड़ियों के खराब फॉर्म आती है, लेकिन आप कई दफा अपनी गलती से आउट होते हैं। केएल राहुल को अपनी बल्लेबाजी में कई बड़े बदलाव करने पड़ेंगे और कोई बड़ा कारनामा करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही उनके भविष्य में टीम इंडिया में खेल पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने लगातार सभी को निराश किया है। हालांकि वो चैंपियन खिलाड़ी हैं और मुझे भरोसा है कि वो वापसी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सुनील शेट्टी भी राहुल के विकेट पर बेहद निराश हैं। लेकिन आपको क्या लगता है केएल राहुल और शुभमन गिल में से किसे ओपनिंग करने का मौका मिलना चाहिए? दोस्तों, दूसरे टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली की बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को जीत के करीब पहुंचा दिया है। दिल्ली की घूमती हुई पिच पर किंग कोहली ने बल्ले से मचाया तहलका। अपने घरेलू मैदान पर किस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, श्रेयस अय्यर ने भी छुड़ाए कंगारुओं के परखच्चे। दिखाएंगे दूसरे दिन की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में से बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। दिल्ली में खेले जा रहे टेस्ट मुकाबले का पहला दिन भारतीय टीम के नाम रहा, जहां ऑस्ट्रेलिया 263 रन पर ऑल आउट हो गई और टीम इंडिया के बिना नुकसान के 21 रन बना लिए थे। अगर पहले दिन की बात करें तो मोहम्मद शमी ने 4 विकेट लेकर सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का शिकार किया। उनके अलावा रविचंद्रन अश्विन ने 3 और रविंद्र जडेजा ने भी 3-3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाकर इस बात को साबित कर दिया कि टेस्ट क्रिकेट में दोनों गेंदबाज किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा ने 125 गेंदों में 81 रन और पीटर हैंड्सकॉम्ब ने 142 गेंदों में 72 रन की पारी खेली थी। निचले क्रम में कप्तान पैट कमिंस ने 59 गेंदों में 33 रन बनाकर अपनी टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। बाकी का कोई भी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कुछ खास करने में सफल नहीं हो पाया था। दोस्तों, दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ। कप्तान रोहित शर्मा और राहुल एक मजबूत इरादे के साथ मैदान पर उतरे हुए थे। दोनों ने एक सदी हुई शुरुआत भी की, लेकिन तभी एक ऐसा पल आता है जिसमें भारतीय फैंस को निराश कर दिया। जिन्हें आपको बता दें कि जब टीम इंडिया का स्कोर 46 रन था और ऐसा लग रहा था कि दोनों ही ओपनर बल्लेबाज भारत को एक और बेहतरीन शुरुआत दिलाएंगे, तभी एक बेहतरीन छक्का लगाकर बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल एक बार फिर से सबको निराश कर गए। बार बार मिल रहे मौके को उन्होंने इस बार इस मुकाबले में भी नहीं बुनाया। बता दें, राहुल को नाथन लियोन ने एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया था। अपनी पारी में राहुल 41 गेंदों में 17 रन बनाए थे। उन्होंने एक छक्का भी लगाया था। 46 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा था। दूसरी तरफ रोहित शर्मा बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। मैदान पर उनका साथ निभाने आए थे चेतेश्वर पुजारा। अपना 100वां टेस्ट मुकाबला
मुकाबला खेल रहे चेतेश्वर पुजारा ने प्रशंसकों को ढेर सारी उम्मीदें दी और उन्होंने कप्तान का साथ निभाना शुरू कर दिया, लेकिन दिल्ली में आए सभी भारतीय प्रशंसकों की सांसें तब रुक गई जब लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा नॉर्थन लियोन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। जी हां, अचानक से सरपट भाग रही भारतीय टीम की गाड़ी पर ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन स्पिन गेंदबाज नॉर्थन लियोन ने तगड़ा ब्रेक लगा दिया था। उन्होंने अपने छोटे से स्पेल में पूरा का पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया। बता दें, रोहित शर्मा ने 69 गेंदों में 32 रन बनाए थे। अपनी पारी में हिटमैन ने 2 चौके जरूर लगाए थे, लेकिन वो अपनी 32 रन की पारी को ज्यादा लंबा नहीं कर पाए। बता दें, नॉर्थन लियोन की गेंद बेहद ही नीचे रह गई थी और सीधे विकेट में जा लगी। इसमें रोहित शर्मा की ज्यादा गलती नजर नहीं आ रही थी। दोस्तों, भारत को तगड़ा झटका 53 रन के स्कोर पर लगा था। मैदान पर वो बल्लेबाज आ चुके थे जिसका दिल्ली के सभी प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार था। जी हां, हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की। अपने घरेलू मैदान पर जैसे विराट कोहली ने मैदान में कदम रखा है, स्टेडियम में हर तरफ उनके नाम के नारे लगने लगे। अब भारतीय पारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली के कंधों पर आ गई थी, लेकिन 53 रन के स्कोर के बाद एक रन और ही जुड़ा था कि चेतेश्वर पुजारा भी एलबीडब्ल्यू हो गए। जी हां, अपना 100वां टेस्ट मुकाबला खेल रहे चेतेश्वर पुजारा तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और इनका विकेट भी नॉर्थन लियोन ने ही लिया। जी हां, आपको बता दें, अपने 5 ओवर के स्पेल में नॉर्थन लियोन ने दिल्ली टेस्ट का पूरा नक्शे बदल कर रख दिया। भारत के टॉप ऑर्डर को झंझोड़ कर रख दिया, जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा, केएल राहुल और चेतेश्वर पुजारा जैसे बड़े बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाकर टीम इंडिया की कमर ही तोड़ दी। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली और दूसरी तरफ से युवा सनसनी मैदान पर बैठ गए और ऑस्ट्रेलिया की खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहद ही मजबूती से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना शुरू किया। आपको बता दें, टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 57 रन था। भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया से 206 रन पीछे था। हालांकि जिस तरीके से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी कर रहे थे, टीम इंडिया आसानी से इस मुकाबले में बढ़त भी हासिल कर सकती है। वहीं अभी आने वाले बल्लेबाजों में रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन है, जिन्हें अच्छी बल्लेबाजी करना बखूबी आता है। जडेजा, अक्षर पटेल और अश्विन ने पहले मुकाबले में भी लाजवाब बल्लेबाजी की थी और दूसरे मुकाबले में भी कप्तान रोहित शर्मा ने इससे पहले बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद उनसे होगी। दोस्तों, अश्विन जडेजा के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने टेके घुटने। मोहम्मद शमी ने भी खतरनाक गेंदबाजी करते हुए बताया कि क्यों है वो भी दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों में से एक। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला बेहद ही रोमांचक मोड़ पर है। पैट कमिंस और पीटर हैंडस्कॉम्ब ने लड़ाई जरूर की, लेकिन मुकाबला अश्विन और जडेजा ने किस तरीके से भारतीय टीम की तरफ मोड़ दिया, दिखाएंगे रोमांचक मुकाबले का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा और अश्विन में से खतरनाक स्पिन गेंदबाज कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली मैदान में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच शुरू हुआ। पहला मुकाबला टीम इंडिया ने एक पारी और 132 रनों से अपने नाम किया था। अब सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करने के लिए विराट कोहली के घरेलू मैदान में अगला मुकाबला होना था। कप्तान रोहित एक बार फिर से टॉस जीतने में नाकामयाब रहे। पैट कमिंस ने बल्लेबाजी लेने में ज्यादा देर नहीं लगाई। ऑस्ट्रेलियाई टीम की पहले मुकाबले में काफी बेइज्जती हुई थी और इसीलिए इस मुकाबले में उसका बदला लेने के लिए डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा मजबूत इरादे के साथ मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। भारत की तरफ से पहला ओवर डालने आए थे मोहम्मद शमी, लेकिन उनकी गेंदबाजी देख ऐसा लगा कि मानो तो अपना रिदम खो बैठे हों। उन्होंने ढेर सारी वाइट और बिना लाइन और लेंथ की गेंद डाल दी, लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की। आपको बता दें, पहले ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 4 रन बना लिए थे और दूसरे ओवर में उस्मान ख्वाजा ने मोहम्मद सिराज की गेंद पर चौका लगाते हुए ये बता दिया कि आज कंगारू ओपनर बल्लेबाज मैदान पर कुछ और ही सोच कर उतरे थे। हद तो तब हो गई जब तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी की गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने 2 चौके लगाए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 ओवर के बाद 18 रनों के पार पहुंचा दिया। ये कुछ वैसी ही शुरुआत थी जैसे रोहित शर्मा ने भारत के लिए पहले टेस्ट मुकाबले में शुरुआत की थी। रोहित को कॉपी करते हुए उस्मान ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई, लेकिन उसके बाद दोनों ही तेज गेंदबाज ने वापसी की और अगले 3 ओवर तक दोनों ही बल्लेबाजों को कुछ खास करने का मौका नहीं दिया। भारत अब यहाँ से धीरे धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू करता है। 6 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 19 रन था, यानी कि 3 ओवर में उन्होंने बस 1 रन ही बनाए थे। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने 7वें ओवर में एक नई चाल चली और गेंद दी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को। अपने पहले ही ओवर में अश्विन ने यह बता दिया कि इस मुकाबले में भी वो जबरदस्त गेंदबाजी करने वाले हैं। उनके पहले ओवर में 2 रन जरूर बने, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को आसानी से नहीं खेल पाए थे। और अब आता है ओवर जिसमें मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी ऑस्ट्रेलियाई ओपनर बल्लेबाजों को दिखा दिया। बता दें, उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा को एक
बेहद ही बाउंसर डाली जो उनके कंधे पर लगते हुए थर्ड मैन की तरफ चली गई थी। अब स्ट्राइक पर आ गए थे डेविड वार्नर और उनको भी मोहम्मद सिराज ने एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिसके बाद मैदान पर फिजियो को भी आना पड़ गया।